प्रश्न पर आते हैं, मोक्ष इज इक्वल टू क्या? बोलो, मोक्ष मतलब क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बार स्पष्टीकरण भी हो गया है हमारा, बहुत बोला है इसके ऊपर। बोलो, मोक्ष अर्थात क्या? मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं, इट इज़ नॉट लोकेशन। समझ रहे कि नहीं? पहली बात, मोक्ष कोई, बोलो और बताओ, मोक्ष इज इक्वल टू क्या? जो मैं रोज बोलता हूँ वो क्या है? मोक्ष मतलब पूर्ण सुख, ये बोलता ना, पूर्ण सुख वाली अवस्था, बराबर है? तो मोक्ष मतलब एक्चुअल में क्या है? पर्याय। मोक्ष इज इक्वल टू पर्याय। पर्याय मतलब कार्य, समझ में? सिंपल। मोक्ष मतलब कार्य कहो, भाव कहो, समझ रहे? और अवस्था कहो। मोक्ष क्या है? अवस्था। किसकी? जीव की कि पुद्गल की? जीव की या कर्मों की? बताओ, मोक्ष जीव की अवस्था का नाम है कि कर्मों की अवस्था का नाम? बताओ। भैया, हाँ बिल्कुल सही बात है। समझे कि नहीं समझे? दो पार्ट है वहाँ पर। जब हम प्रारंभिक भूमिका में थे, जिनवानी के जो बाल बुद्धि होते हैं, उनको व्यवहार नहीं के उपदेश दिए जाते हैं, पता है ना आपको? उनको ये बताया जाता है कि जब जीव 8 कर्मों से मुक्त होता है, उसी का नाम मोक्ष है। समझ में? मतलब कर्मों का क्षय हो जाना। इधर जो कार्मान वर्गणाएँ हैं, जितनी कार्मान शरीर है, द्रव्य कर्म है, इनका छूट जाना, आत्मा में से निकल जाना, इसको मोक्ष कहा जाता है। ये मोक्ष की, बोलो, व्यवहार वाली परिभाषा है। समझे क्या क्या कहा? गहराई से समझना। बच्चों को पाठशाला में यही सिखाएंगे कि जीव का कर्मों से मुक्त हो जाना इज इक्वल टू मोक्ष। कर्मों की जेल और कर्मों से मुक्ति, कर्मों ने रिहा कर दिया इस जीव को, वो पूरे के पूरे कर्माण शरीर में से पूरे कर्म निकल गए, द्रव्य कर्म पूरे नष्ट हो गए। जब ये होता है तो इसे मोक्ष कहा जाता है। ये कौन सा मोक्ष है? द्रव्य मोक्ष। समझे कि नहीं? अजीव का मोक्ष पूछ रहे थे ना, तो ये द्रव्य मोक्ष को ही अजीव का मोक्ष कहा जाता है। समझ में आया? पहले समझ में आया? तो इसमें सुख कहाँ से आया? प्रश्न है। सुख, मोक्ष का क्या बोल रहा है? पूर्ण सुख दशा, बराबर है ना? तो ये कर्म चले जाने से सुख हो जाता है, ये लॉजिक बैठ नहीं रहा, क्योंकि पुद्गल के कार्य है। देखो, पुद्गल यहाँ पे जमा थे, ठीक है, चिपके हुए थे, और पुद्गल अपनी पकड़ छोड़कर अलग अलग बिखर गए। तो इससे मेरा सुख का कनेक्शन क्या है? समझे क्या? हम तो उससे भी पहले और एक लेयर छोड़ गए मेरे से। देखो, हम तो पहले किसी को ही बोला कि बच्चों, चारों गति में, जब जीव चारों गति में नहीं भटकता और ऊपर चला जाता है, उसका नाम मोक्ष है। तो पहले जगह को भी मोक्ष बोला गया है, ठीक है? तो फिर बात ये है कि वो ऊपर जाकर मोक्ष कैसे क्या मिलेगा? ऊपर क्या है वैसा? अच्छी ठंडी ठंडी हवा है क्या? समझे क्या नहीं? सिद्धशिला पर क्या है? बहुत लाइट है क्या? बहुत बढ़िया सुगंध है क्या? तो वो जगह में तो कोई मोक्ष नहीं है। बात समझ में आ गया? पर बेसिक यही सिखाया जाता है, चार गति में भटकना नहीं और ऊपर चले जाना इज इक्वल टू मोक्ष, पहली बात। दूसरा क्या बोला जाता है? कर्मों से छूट जाना, कर्मों का छूट जाना इज इक्वल टू मोक्ष। तो मोक्ष की दूसरी परिभाषा व्यवहार वाली कि कर्म निकल जाना इज इक्वल टू मोक्ष। तो वहाँ पर भी क्या बोला हमने? पुद्गल परमाणु थे चिपके हुए इस आत्म प्रदेशों के साथ, वो परमाणु बिखर गए अलग अलग। तो इससे सुख का क्या कनेक्शन है? तो ये भी याद रखना, ये भी एक्चुअल मोक्ष नहीं है, नहीं निश्चय मोक्ष। तो निश्चय मोक्ष किसका होता है? जीव का। तो जीव के अंदर मोक्ष होता है, मतलब क्या होता है? समझ रहे क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मोक्ष इन जीव द्रव्य? समझ में आएगा? तो मोक्ष कहाँ होता है? याद रखना पहली बात ना, आत्मा के प्रदेशों में होता है, ये याद रखना। लोकेशन ऑफ मोक्ष इज आत्मा। क्लियर हो रहा है क्या? मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से लम समझा रहा हूँ। मोक्ष बोले तो हमारे को क्या दिखना चाहिए? पिक्चर क्या है हमारे अंदर? बताओ। एक पिक्चर तो है जरूर, वो पिक्चर भी क्लियर करना चाहता हूँ मैं। तुमने गलत पिक्चर बना के बैठे और रियल पिक्चर बनाओ। मोक्ष होता कहाँ है? तो आत्मा के प्रदेशों में होता है। पहली बार याद रखना, लोकेशन ऑफ मोक्ष इज आत्मा का अंदर, आत्मा के एरिया में, आत्मा के प्रदेशों में, ठीक है? आत्मा के प्रदेशों में क्या होता है जो मोक्ष होता है? तो बोलो क्या होता है? पूर्ण सुख। सिंपल, आत्मा के प्रदेशों में पूर्ण सुख। याद रखना, पूर्ण का अर्थ क्या होता है? कंप्लीट। मैं से अनंत नहीं बोल रहा हूँ, अव्यबाद भी नहीं बोल रहा हूँ, पूर्ण सुख बोल रहा हूँ। मतलब पूरा की पूरा सुख उत्पन्न हो जाना आत्मा के अंदर, उसी का नाम मोक्ष है। समझे क्या कहा मैंने? मोक्ष और कुछ नहीं है। हमने कुछ फोबिया बना के बैठे, इसको क्लैरिटी कर लो। क्या कहा? मोक्ष मतलब क्या? आत्मा के प्रदेशों में, यानी हमारी जो एरिया है जहाँ मैं रहता हूँ, लोक, मेरा जो लोक है अंदर, ठीक है, उस लोक में पूर्ण सुख उत्पन्न हो। कितना? उनके के अखंड अमर्यादित इतना सुख उत्पन्न हो।
पूरे प्रदेशों में, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, समझे, वो वाली बात है। पूरे याद रखना, सुख कितना उत्पन्न होगा, इतना उत्पन्न होगा, याद रखना, जिसका 1% आपके अभी टेस्ट हो जाए आपको वो सुख का, तो आनंद अश्रु आंखों में से निकलते हैं, इतना सुख मिलता है वहाँ पर। हमने क्या कहा, जहाँ पर उसकी सिर्फ चर्चा भी हो जाए और आपको वो फील हो जाए वो सुख के बारे में, तो आपके आनंद अश्रु निकल जाएंगे। इतना सुख वहाँ पर होता है, 1% की बात कर रहा हूँ मैं, इतना सुख वहाँ पर होता है। मैं आपको बताऊँ कि हर एक क्षण में असंख्यात गुना बढ़ता हुआ सुख। तो सोचो, जो हर समय असंख्यात से मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ रहे, मल्टीप्लायर क्या हमारा, असंख्यात, समझ रहे, जो असंख्यात से मल्टीप्लायर होते 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 आखिरी में जो मिलेगा, समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको आप, कंपाउंडिंग इफेक्ट, समझ रहे, कंपाउंडिंग इफेक्ट। मल्टीप्लाई मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 64, है ना, 16, हाँ क्यूब बोलो, ठीक है, 16 का ऐसे करते जाओ, तो हर समय स्क्वायर करते जा रहे, तो वहाँ पे तो रेस टू क्या है, 2, और हमें को रेस टू क्या लगाने का है, असंख्यात। अभी तो असंख्यात बोल रहा हूँ मैं, अनंत भी है, असंख्यात करने का, फिर जो आंसर आएगा उसको भी असंख्यात रेस टू करना है, उसको भी असंख्यात। तो वो जो आंसर आने वाला है, वो आंसर का नाम है, बोलो, मोक्ष। वो इतना सुख जहाँ पर होता है, आप समझना। अब वो शुरुआत में बेस क्या लेने का, हमने शुरुआत में बेस क्या लेने का, जिसको असंख्यात से मल्टीप्लाई करना है, तो हाँ, तो याद रखना, जो आप बोल रहे सही है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इंद्र को जितना सुख है वहाँ से स्टार्ट करो। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि इंद्र का सुख दुनिया में प्रसिद्ध है, उसका वैभव भोग है ना, तो उसका सुख लेने का 1 पे और फिर लगाने का असंख्यात, और असंख्यात के ऐसे करते जाओ, रेस टू, समझ में आया, कितनी देर तक, बोले बहुत देर तक, फिर जो आंसर आएगा उतना सुख होता है मोक्ष में। कहाँ पर, वो जगह नहीं, आत्मा में, उन आत्मा में, कौन सी आत्मा में, जिस आत्मा में इतना सुख होता है, उस आत्मा को हम क्या बोलते हैं, भगवान। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, समझे क्या कहा मैंने, जिस आत्मा में इतना सुख होता है उसको हम भगवान कहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना सब जन। भगवान और देव, इन चीज़ों का डिफरेंस रखना दिमाग में हमेशा, ध्यान से सुनना क्या बोला मैं, भगवान और देव में अंतर क्या है। देखो, स्वर्ग के जीवों को हम देव बोलते हैं, ध्यान से सुन लेना, इससे जिनेंद्र भगवान को देव कहना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है मुझे, समझे क्या कहा मैंने, इसलिए उनको भगवान बोलना। भगवान शब्द का अर्थ मैंने बताया है बहुत बार, भ अर्थात सुख, ध्यान सुनना, ग अर्थात ज्ञान, तो सुख और ज्ञान से भरा हुआ जीव, उनका नाम भगवान होता है। तो इससे देवों को तो हम भगवान बोल ही नहीं सकते, लेकिन भगवान को देव बोलना क्या, अगर तुझे भगवान को देव बोलना भी है तो तुझे और एक वर्ड बोलना पड़ेगा, बोलो, देवाधिदेव। क्या कहा, देवों के जो देव है, समझे कहने, उनको हम देवाधिदेव बोल सकते, सिर्फ देव कहने में दिक्कत है, समझे क्या नहीं। वो देव शास्त्र गुरु के शब्दों के प्रयोग के टाइम आप देव बोलो, वो अलग बात है, लेकिन भगवान जी को एक्चुअल नाम से हमने बोला चाहिए भगवान। और भगवान रखना, इसे कभी स्वर्ग के देवों को भगवान नहीं बोलते, उनको सिर्फ देव बोला जाता है। आप समझे लॉजिक, बहुत गजब के हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनको हम सिर्फ देव बोलेंगे, हम उनको भगवान नहीं बोलेंगे। और हम जिनेंद्र भगवान कहते हैं इनको भगवान, क्यों, क्योंकि इनकी आत्मा में, बोलो, ज्ञान और अनंत सुख, ज्ञान और सुख से भरी हुई आत्मा है, इसलिए इनको भगवान बोला जा सकता है, और किसी को भगवान नहीं बोला जा सकता। आप समझ रहे हैं भगवान शब्द का पावर, समझ रहे हैं आप क्या रहता है। हम तो जिसको उसको भगवान बोलते थे, भैया वैसा नहीं है। भगवान बोलने के लिए 2 क्राइटेरिया कंपलसरी, क्या, ज्ञान और सुख से लबालब आत्मा चाहिए वो हमारे को। ज्ञान भी अनंत अमर्यादित चाहिए उस आत्मा के पास, और सुख भी अमर्यादित चाहिए उस आत्मा के पास। जिस आत्मा के पास ज्ञान और सुख अमर्यादित भरा हो, उस आत्मा को ही भगवान संज्ञा है, और किसी को भगवान संज्ञा नहीं। समझ रहे क्या कहा मैंने, इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए जिसको भगवान बोलना चलेगा नहीं हमारे को, हम इसलिए किसी को भगवान बोलने भी देते नहीं, भैया भगवान ये जिनेंद्र भगवान या सिद्ध भगवान, देखो 2 कोई नाम है ना, भगवान संज्ञा 2 जनों को ही है, बताओ, एक जिनेंद्र भगवान, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान, इन्हों कोई भगवान है, आचार्य भगवान नहीं। भले उनको भगवान उपमा दी जाती है क्योंकि उनके पास भी सुख उत्पन्न हुआ है उनको, समझे क्या नहीं, लेकिन 2 ही भगवान बोले जाते हैं, 2 को भगवान बोले जाते हैं, 3 को गुरु बोला जाता है, सही है क्या नहीं, बात समझो, बात इंपॉर्टेंट बात समझना, 2 भगवान 3 गुरु। तो भगवान मतलब बोलो ज्ञान और सुख से भरा हुआ आत्मा, समझ में आ गया। तो फिर भगवान जी को हम कौन सा तत्व बोलते हैं, मोक्ष तत्व। क्यों मोक्ष तत्व, क्योंकि उन्होंने आत्मा के अंदर अनंत अमर्यादित सुख उत्पन्न कर दिया, समझ रहे ना। फिर दर्शन करने को किसके आए बता, वही आत्मा जिसके अंदर सुख भरा हुआ है पूर्णतः। तो हमारे दर्शन आज तक हुए क्या नहीं हुए बता।
हम अलग ही दर्शन करते हैं कुछ तभी, मोह वाले दर्शन करते हैं, मोह की दृष्टि से। तो मैं आया कि वो पूर्ण सुख से परिणमित वो जो आत्मा है, तो पूर्ण सुख से परिणमित आत्मा को सिर्फ आत्मा नहीं कहते, बोलो क्या बोलते हैं, परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के दर्शन को आए, कौन आया है, आत्मा। आत्मा परमात्मा के दर्शन को आया है, क्यों, परमात्मा दशा प्रकट करने के लिए। सही है क्या नहीं, आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, हे देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। आत्म बने परमात्मा, है ना, वो बोलते हैं ना, इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ। हमने इनके सामने यही भावना भाई, हे प्रभु इंद्रादिक पद नहीं चाहिए और विषयन में भी ना ही लुभाओ। बोलो, रागादिक दोष हरिजे परमात्म निज पद दीजे। विचार करो क्या बोलना है, बहुत गजब का है। तो हम समझे मोक्ष तत्व क्या हुआ, बोलो, पूर्ण सुख से भरा हुआ आत्मा। जिस आत्मा के अंदर पूर्ण सुख भर जाए वो है मोक्ष। समझ में आ गया, एकदम क्लियर हुआ आपको। तो ये पूर्ण सुख आता कैसे क्या है, ये बात है कि आत्मा के अंदर पूर्ण सुख प्रकट कैसे क्या हो गया, हो मतलब क्या भरना पड़ता है, हवा पंप क्या भरना पड़ेगा। तो कहते हैं उसके अंदर सुख नाम का गुण है, तो उसके अंदर सुख उत्पन्न होना ही चाहिए। पर हमारे को क्यों नहीं हो रहा, हमारे अंदर तो सुख, हमारे अंदर भी तो सुख नाम का गुण है, पर हमारे अंदर सुख क्यों नहीं भर रहा है पूरा की पूरा। आप समझे क्या, मैं आपको लेयर खोलते जा रहा हूँ, समझना, मैं एकदम सीक्वेंस से जा रहा हूँ। अब वो सीक्वेंस पकड़ नहीं रहे होंगे, लिखो सीक्वेंस क्या कहा मैंने। देखो क्या कहा कि जब आत्मा के अंदर पूर्ण सुख उत्पन्न हो जाना, उसी का नाम मोक्ष है। तो भगवान जी को क्यों प्रकट हुआ, उनके पास सुख नाम का गुण है तो प्रकट हो गया। तो हमारे पास भी तो सुख नाम का गुण है, क्योंकि मैं भी तो आत्मा ही हूँ, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा। तो मेरे अंदर सुख नाम पूर्ण सुख क्यों प्रकट नहीं हो रहा, मेरे आत्मा प्रदेशों में पूर्ण सुख प्रकट क्यों नहीं हो रहा। प्रश्न समझे क्या भाई, समझ रहे क्या। तो मेरे आत्मा प्रदेश में दुख से दुख, मैंने सोचो हमारे आत्मा प्रदेशों में सुख बह रहा है कि दुख बह रहा है, ये आप खुद ही उत्तर दो, सच बताओ, सच बताओ क्या है। मेरे लिए मत बोलना, अकेले में पूछना खुद को कि मेरे आत्मा प्रदेशों में क्या बह रहा है, क्या उत्पन्न होता है मेरे आत्मा प्रदेशों में, बताओ। मैं सच बता रहा हूँ आपको, दुख के सिवा इसका सभी सुख प्रकट नहीं हुआ है हमारे को। बुरा मत लगने देना, सच्चाई है साहब, आपकी क्या मेरी क्या, सबका इतिहास ऐसा ही है। वर्तमान ऐसा नहीं होना चाहिए और भविष्य तो हमारा वैसा होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो अभी हमारे को क्या सुधार करना है वो समझाओ। तो मेरे आत्मा प्रदेशों में सुख बह क्यों नहीं रहा, दैट इज़ माई क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको। देखो मैं आपको एकदम लेयर एक खोलते जा रहा हूँ। भैया बोलो, हमारे आत्मा प्रदेशों में सुख क्यों नहीं बह रहा, जबकि सुख नाम का गुण है, वो बहने को रेडी है कि नहीं, ये बता। वो नाराज़ है क्या हमसे, तो हम मनाएंगे उसको, हम है ना, ग्रीटिंग भेजेंगे, फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे उसको कि भैया सुख उत्पन्न कर ले। तो वो नाराज़ है कि गुण हमारा, वो गुण नाराज़ नहीं है, वो रेडी है कि नहीं सुख बहाने को, वो रेडी है। फिर गड़बड़ खा हो रही है, बिल्कुल सही है, वो भी उत्तर सही है। बोलो हाँ, बताओ। हमारे को अंदर सुख प्रकट करना ही नहीं है, पहली बात समझना। मैं बताऊँ आपको, देखो ध्यान सुनना, आपको बहुत सारे, इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, मैं 2-4 आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 चीज़ जो आप भी सोच के रखना कि इधर आत्म प्रदेशों में सुख क्यों नहीं बह रहा है, इसका उत्तर आपके दिमाग में क्या रहा है, पहले वो सोचो, फिर मैं मेरा आंसर देता हूँ क्यों नहीं बह रहा है आत्म प्रदेश। एक, हाँ देखो मैं बता दूँ, एक तो हमारे को यही पता नहीं है कि हमारे को चाहिए क्या, सुख नाम की चीज़ चाहिए हमारे को, यही हमारे को पता नहीं। हमको क्या लग रहा है, मुझे घर चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब हमारे को एक क्लैरिटी नहीं एग्जैक्टली कि मुझे एक्चुअल में चाहिए सुख। बात समझे क्या कह रहा हूँ मैं। तो ये दुनिया के लोग जो भाग रहे हैं ना, इन सबको एक्चुअल में चाहिए सुख, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा पैसा चाहिए, मुझे पैसा से सुख आता है, ऐसी भ्रांति है, समझे क्या। मतलब मुझे एग्जैक्टली यही पता नहीं कि मुझे सुख नाम की चीज़ चाहिए, भाव चाहिए, सुख नाम का कार्य चाहिए। क्या कहा, देखो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, दुनिया की बोल रहे हैं ना हम कि सबको अलग अलग चीज़ चाहिए, नहीं, वो तो समझ रहे क्या नहीं, एक्चुअल में सबको चाहिए सुख, लेकिन सुख की कल्पना अलग अलग जगह की है। आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं, क्या बोले, साधन बराबर। सुख की कल्पना अलग अलग जगह करिए, किसी ने घूमने में, किसी ने खाने पीने में, किसी ने प्रसिद्धि में, प्रशंसा में, पद में, पावर में। अब समझ रहे, ये सब क्या है, सुख के कल्पना है उसकी कि इससे सुख आएगा, एक्चुअल में सबको चाहिए सुख ही। समझ रहे क्या। तो फिर गड़बड़ क्या हो गई, इन सबको चाहिए क्या, इनको यही क्लियरिटी नहीं है क्या, इनको चाहिए एक्चुअल में सुख। ओके ओके, क्लियर हुआ आपको। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे सुख की उत्पन्न नहीं हो रहा, हम भी उसी में है, याद रखना। मुझे सुख चाहिए कि प्रॉपर्टी, हम इसमें चुनने को बोले तो हम प्रॉपर्टी चुन रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि प्रॉपर्टी से मिलेगा सुख। मुझे सुख चाहिए कि परिवार वाले चाहिए, तो मुझे लग रहा है परिवार वाले, क्यों, परिवार से सुख मिलेगा, मुझे बच्चों से सुख मिलेगा, समझ रहे, धन से सुख मिलेगा, प्रसिद्धि से मिलेगा। यही भ्रांति हमारे अंदर, पक्के कर लेना आप, एकदम क्लैरिटी।
मैं सोच सोच के बोल रहा हूँ पूरी की पूरी बात है, समझ में आया? मतलब हमारे को एग्जैक्टली चाहिए कि ये अभी क्लियर नहीं है, सुख चाहिए कि सामग्री, समझ रहे कि नहीं? हमको लग रहा है सामग्री चाहिए क्योंकि सामग्री से मिलता है सुख, यही है कि नहीं? ये सच पूछ लेना खुद को, अकेले में बैठे को तो मालूम पड़ेगा ये सच्चाई है कि नहीं, ठीक है? अब पहले तो मालूम ही नहीं हमारे को सुख चाहिए, अब कुछ लोगों को मालूम पड़ गया कि ये नहीं, अपने को बेसिक रिक्वायरमेंट सुख की है, समझ में आ गया? हमारे को क्या चाहिए एक्चुअल में? सुख चाहिए। तो बताओ, अब वो सुखी होने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन सुख आता कहाँ से, ये वस्तु मालूम नहीं, वही तत्व और अर्थ, समझ में आ गया? तो वो सुख अलग अलग जगह पे खोज रहे हैं, समझ रहे कि नहीं? जगह, लोकेशन, या फिर उसको क्या लग रहा है सुखी करना है मुझे, तो किसको? पत्नी बच्चों को और शरीर को। ये दूसरा रीज़न है सुखी नहीं होने का। हम सुखी करना चाहते तो किसको? पत्नी बच्चों को और शरीर को। इसलिए हम आत्म प्रदेशों में सुख उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। बात याद रखना क्या कह रहा हूँ, अभी भी देख लेना खुद को। हम दूसरों को मत जज करना, बोला क्या? इससे खुद को जज करना कि मैं मेरे आत्म प्रदेशों में सुख क्यों उत्पन्न नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसका रीज़न 2 बताया हमने कि मुझे एक तो सामग्री चाहिए, सुख नहीं, और सुख चाहिए तो फिर मैं वो जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ पर सुख उत्पन्न नहीं होता, समझे क्या नहीं? जब पत्नी बच्चों में सुख नहीं उत्पन्न होगा, शरीर में भी सुख उत्पन्न नहीं होगा। 2 क्लियर हो गए। अब तीसरा, इसका और नीचे की लेयर बता रहा हूँ आपको बेसिक में। तो जब मैं पत्नी बच्चों को, प्रॉपर्टी को सुखी होने की सुखी करने के प्रयत्न में लगा रहता हूँ, तो मेरे अंदर इच्छाओं का एक साम्राज्य खड़ा होता है। कितनी इच्छा मैं आपको बताऊँ, दिन भर हम इच्छा से ग्रासित रहते हैं। जैसे आज अच्छा दिन जाए, मतलब अपने 24 आवर्स के हर एक मिनट की, हर एक सेकंड की, हर एक समय की इच्छा कर ली है, बराबर है? हाँ या नहीं? मतलब ना रोग आए, ना दरिद्रता आए, ना कोई टेंशन दे, ना कोई चिल्लाए, ना कोई टॉन्ट मारे, इतना सब है कि नहीं? तो जैसे ये इस दिन का किया है तो अपने पूरे जीवन भर का भी किया है, बराबर है? तो इस जीवन भर में कभी रोग ना आए, दरिद्रता ना आए, कोई पुलिस केस ना हो, कोर्ट में जाना पड़े नहीं, ऐसे बहुत सारे, बराबर है? मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ। तो बताओ, इतनी सब इच्छा हमारे अंदर भरी हुई है या नहीं है? बताओ, है या नहीं? तो जब इतनी सारी इच्छा अंदर भरी हुई रहेगी तो आत्म प्रदेशों में सुख बहेगा कि दुख? विचार करो, समझ रहे? मैं क्लैरिटी कर दे रहा हूँ मेरे अंदर से पूरी, मेरे तरफ से मैं पूरा बता दे रहा हूँ। आप कितना गहरा एक्सेप्ट करोगे तो फिर सुख आएगा कब? ये तो सबको रहती है रिक्वायरमेंट, क्या कि घर अच्छा चले, पत्नी अच्छे रहे, बच्चे अच्छे रहे, है ना, लाइफ में मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो। नहीं, ये सिर्फ अज्ञानी को रहता है, ज्ञानी को ऐसा नहीं रहता। क्यों? ज्ञानी जानता है ये शरीर अलग है, ये बाकी जो आसपास के लोग हैं उनके पास भी वो शरीर है। इस शरीर के साथ जितने प्रसंग होने वो कर्म डिसाइड करता है। वो प्रसंग को मैं बदल नहीं सकता हूँ, और वो प्रसंग सच में सुखदायक दुखदायक भी नहीं है। तो वो पूरे लाइफ टाइम के और लाइफ टाइम के बाद के भी, इस जो भाव के अगले भाव के, एक भी परिणमन को बदलने की इच्छा उसके अंदर जब नहीं रहती है, तब उसके अंदर आत्मा में से सुख उत्पन्न होना प्रारंभ होता है। क्या कहा? इच्छा नाश होती गई, सुख उत्पन्न होता गया। समझे क्या? क्या कहा मैंने? समझ ले गया? तो मुनिराज को बहुत सुख उत्पन्न होता है, किस आधार पर? उपसर्ग करने वाला आया, विचार करो, और उसको उपसर्ग दूर करूँ, ऐसी इच्छा उत्पन्न नहीं होने से, इतना इच्छा का अभाव होने से इतना सुख उत्पन्न होता है। लॉजिक समझा क्या कहा? जलती हुई सेकड़ी सिर पर रखी जा रही है और उसको हटाने के भाव नहीं आ रहे हैं, ये इतना इच्छा का अभाव होने से इतना सुख उत्पन्न हुआ है। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? तो हमारे को इस जीवन संबंधित एक भी इंसिडेंट बदलने के भाव नहीं होने चाहिए, तब आपके आत्म प्रदेशों में सुख उत्पन्न होगा। क्या कहा? समझेगा? लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक भी इंसिडेंट बदलना नहीं मुझे। अगर दरिद्रता आ रही है तो दरिद्रता को बदलने की भाव नहीं होना, रोग आ रहा है तो रोग को बदलने की भाव नहीं होना, गलत व्यक्ति साथ में है तो उसको बदलने की भावना नहीं होना। अब समझ लेना, आपको लग रहा है गलत, वो गलती है आपकी, वो तो कर्म बराबर लेकर आए जो तुमने मांगे थे। समझे कि नहीं समझे? एक भी बदलने के भाव करने की नहीं, ये पूरे कर्म अनुसार चल रहे, स्वयं चलित है, इसको बदलने की इच्छा मत करो। इच्छा से तड़पोगे तुम, क्योंकि बदल तो कुछ भी नहीं पाओगे, आत्म प्रदेश में दुख उत्पन्न कर लोगे। समझे कि नहीं भैया? तो क्या करो, ये जो हो रहा है उसको होने दो, उसको बदलने के भाव में मत करो। तो इच्छा जैसे जैसे खत्म होती जाएगी तुम्हारे अंदर से, उतने आत्म प्रदेशों में सुख उत्पन्न होता जाएगा। यह बात गारंटी के साथ जिनवानी के ऊपर हाथ रख के बोल रहा हूँ। समझे कि नहीं? यही उपाय है सुखी होने का, एक गजब का उपाय है। अब जैसे ज्ञानी जनों के जीवन में जैसे इच्छा खत्म होती है तो उनके अंदर सुख उत्पन्न होता है, वही सुख उसके चेहरे पे प्रसन्नता से दिखता है कि किसका प्रसन्न चित्त है इसका। फिर सब लोग बोलते रहे बहुत ही प्रसन्न रहता, फिर वो धर्म से जुड़ते रहे, धार्मिक व्यक्ति है तो सुखी। तो धर्म की प्रभावना ऐसी होती है, हमारी प्रसन्नता से ही हम धर्म की प्रभावना कर पाएंगे। समझे क्या नहीं? और कोई उपाय नहीं है। तो जितना प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न कैसे रहेगा? तो पूरी इस जीवन की पूरी इच्छा नष्ट कर दी तूने कि जो होने का हो गई, शरीर के साथ क्या फर्क पड़ रहा है? अपने सामने पिक्चर चल रहा, चलन दो। तो कितनी इच्छा खत्म हुई, और इतनी इच्छा खत्म होगी, सोचो
दरिद्रता आ रही है और दुख नहीं हो रहा, तो लोग बोलेंगे किसको दुख नहीं हो रहा, कैसे खुश रहता है, रोग आ रहा है तब भी दुखी नहीं हो रहा। तो यार समझ रहे, और हमारी प्रसन्नता भी बढ़ती जा रही, क्योंकि रोग दूर करने की इच्छा नहीं, दरिद्रता दूर करने की इच्छा नहीं, अनिष्ट संयोग दूर करने की इच्छा नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है। पता है पूर्व कर्म का चल रहा है प्रक्रिया, कर्म कट रहा है, अपना मस्त निर्जरा हो रही, टेंशन लो मत, समझे कि नहीं। वो इतना आनंदित जीता है, इतना इच्छा खत्म होती जाती है, आनंद होते रहता है, उसका आनंद देख देख के सब लोग परेशान किए, किसके आनंदित है, समझे कि नहीं, क्या विचार करो जरा। और ये जब ये आत्मा, फिर ये हो गया आनंद होना, प्रारंभ होना स्टार्ट हो गया। अब जितनी जितनी इच्छा घटती जाएंगी उसकी, उतना उतना आनंद बढ़ जाएगा, और वो आनंद बढ़ना ही क्या है बताओ, मोक्ष है, और क्या है, मतलब हमारे को कहाँ काम करना था, समझे क्या। तो फिर क्या करना है, किसको सुखी करना है आपको दुनिया में, तू जितना सुखी करने के प्रयत्न में लग जाएगा, इधर इच्छा का बाजार बढ़ जाएगा, तो दुखी हो जाएगा। इस तो दुनिया को सुखी करने का प्रयत्न बंद करो समझे, शरीर को सुखी करने का भी प्रयत्न बंद करो, क्योंकि सुखी नहीं होता। अब क्या करना है तुझे बताओ, शरीर के साथ जो हो रहा है, जो होता है सो होने दो, होने को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो, समझे क्या नहीं, विचार करो। सीता जी ने क्या किया, सिचुएशन बदली क्या, विचार। अंजना जी, राम जी, किसने बदली सिचुएशन, भरत जी बदल पाए, बाहुबली जी बदल पाए, कौन, आदिनाथ जी बदल पाए, मारीच जी को बदल पाए, कौन बदल पाया बताओ। भगवान महावीर जी के टाइम पे इतना पंचम काल आ गया था ना, एकदम बिगिनिंग पर कितना खराब होने लग गया था भगवान महावीर जी के समय पर ही, तो बदलने के भाव नहीं, समझे नहीं, अपने अंदर से इच्छा का अभाव कर दिया, अपने आत्म प्रदेशों में पूर्ण सुख प्रकट कर लिया, यही उनका मोक्ष तत्व था, यही उनका निर्वाण कल्याणक है। तो निर्वाण कहाँ होता है बताओ, यहाँ पर ही मोक्ष भी आ, निर्वाण, निर्वाण का उल्टू बताओ। निर्वाण का अर्थ होता है, जैसे वो जो शब्दशः अर्थ बताए थे पंडित जी ने, मैं बताता हूँ आपको, आखिरी इच्छा भी खत्म हो गई, बस वही मोक्ष है, समझे। 10वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म रह जाते हैं वो खत्म हुआ कि अनंत सुख प्रकट हुआ, समझ गए, वही मोक्ष है, इतना ही मोक्ष है बताओ, दूसरा कोई मोक्ष ही नहीं। मेरे आत्म प्रदेशों में पूर्ण सुख उत्पन्न करना है मुझे, दैट इज माई रिक्वायरमेंट। तो जिस, अब ये देखो फिर ये क्या हो गया, तो ये आत्म प्रदेशों में पूर्ण सुख उत्पन्न कैसे होता है। अब एक लेयर खोलो पीछे की और नीचे के लिए, क्या इच्छा का अभाव करना होगा। तो इच्छा का अभाव कैसे होता है बताओ, अब समझ में आए, अब यहाँ तक आए अपन, स्टेप समझ में आई पूरी आपको, स्टार्ट से अभी तक की पूरी स्टेप्स फॉलो करना। आखिरी लेयर खोल रहा हूँ मैं, आखिरी लेयर खोल रहा हूँ कि आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर मेरी तरफ से। फिर इच्छा का जब अभाव होगा आत्म प्रदेशों में से, तब सुख उत्पन्न होगा, बराबर है ना, क्योंकि इच्छा मेरे अंदर आत्म प्रदेशों में क्या उत्पन्न करती है, दुख, बराबर है, और मैं आत्म प्रदेशों में क्या उत्पन्न करना है मुझे, सुख। तो इच्छा का अभाव करना होगा। तो इच्छा का अभाव किया कैसे जाता है, इसका उत्तर देखो, ध्यान से सुनना। इच्छा का अभाव किया कैसे जाता है, उसका उत्तर देखो, ध्यान सुनना। जब मैं देह को मैं मानता हूँ तब मुझे अनंत इच्छा होती है नहीं। जब देह को मैं जानता हूँ तो मुझे सब परिवार, बच्चे, खान पान सबकी इच्छा होती है, बराबर। और जब जब शरीर का ध्यान होता है, समझे कि नहीं, तब बहुत सारी इच्छा उत्पन्न होती है। ये अपन पढ़ के आएगा नहीं, मतलब ये 3 गुण जब तक देह की आराधना करेंगे, आत्मा की विराधना करेंगे, तब इच्छा उत्पन्न होती है, बराबर है कि नहीं। ये समझा क्या है कि नहीं, अपन पहले की पूरी याद करना तुम। और जैसे श्रद्धा गुण आत्मा में हम पना स्थापन करता है कि अपन तो आत्मा है भैया, ज्ञान गुण भी जान लेता है अपन तो इस देह के साथ चलती हुई आत्मा है। और चारित्र गुण क्या कर रहा है हमारा, बार बार आत्मा का ध्यान कर रहा है। तो जितना जितना आत्मा का ध्यान हो रहा है उतनी उतनी इच्छा डाउन होती जा रही है, बराबर है कि नहीं। और जितना आत्मा का ध्यान छूटा उतनी उतनी इच्छा हो रही है। तो इच्छा का अभाव करने का उपाय क्या, आत्मा का ध्यान। आत्म ध्यान ही इच्छा का अभाव करने का उपाय है। आत्मा का ध्यान कब होगा, जब आत्मा को जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, उसमें मैं पना स्थापन होगा, समझ रहे। इस समय दर्शन ज्ञान चारित्र, यही मोक्ष मार्ग। सोचो आचार्य उमा स्वामी ने हमारे पर कितना बड़ा उपकार किया है कि उन्होंने बोल दिया कि जब तेरी श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण तेरी आत्मा की आराधना करेगी, तब तेरे आत्म प्रदेशों में अनंत सुख रूप वाला मोक्ष उत्पन्न होगा। समझे कि नहीं समझे, पूरी प्रक्रिया सामने। तो भाग्य हमारा, ये सब सुनने को मिल रहा है हमारे को जिनवानी का, है ना, सार इतना कि जब हमारी श्रद्धा गुण अहम पना स्थापन करेंगी ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व में, जब मेरा ज्ञान गुण शुद्ध ध्रुव तत्व को जान सकता है और मेरे चारित्र गुण उसके जानने में ही मुझे स्थिर कर रहा है, सिर्फ उस ध्रुव को जानने में, तब मेरे श्रद्धा ज्ञान गुण के, देखो यार ना, श्रद्धा गुण आत्मा में अहम पना स्थापन कर गया, ज्ञान गुण आत्मा को जान लिया, तो मेरी चारित्र गुण बार बार आत्मा का ध्यान करके
अपनी परिपूर्णता का अनुभव कर करके विचार करो, पूरी इच्छा का अभाव कर रहा है और ये पूर्ण इच्छा का अभाव ही मेरे अंदर सुख उत्पन्न करता है। बताओ, मुनिराज को उपसर्ग विजय किस आधार पर कहा गया कि उन्होंने उपसर्ग जीत लिया? उपसर्ग जीतना और हारना इज इक्वल टू क्या? बताओ, बोलो भैया। उपसर्ग जीतना वर्ड तो सुना आपने, जीतना समझ रहे नहीं? विनिंग द उपसर्ग, और उपसर्ग हारना इज इक्वल टू क्या? बताओ, वहाँ पर इच्छा हो गई इज इक्वल टू उपसर्ग हार गए। समझ रहे आप? उपसर्ग भी काय से कनेक्शन है? इच्छा से ही। और जीतना इज इक्वल टू क्या? इच्छा उत्पन्न नहीं होने दी अपने अंदर। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? रविंद्र जी का दृष्टांत दिया था मैंने एक बार, जो बोलते थे हमेशा कि एक मुनिराज ठंडी में वो ध्यान कर रहे थे, तो किसी अनजाने व्यक्ति ने कंबल डाल के रख दिया, है ना, कि ठंड बज रही होगी उनको। तो फिर कब हुआ परिग्रह को? पूछा था ना पुण्य। इच्छा हो गई, उपसर्ग हार गए। इच्छा नहीं हुई, उपसर्ग जीत लिए। तो दिन भर हमारे साथ आसपास जो बढ़ रहा है, इस बॉडी के साथ जो हो रहा है, वो एक्चुअल में आत्मा के लिए उपसर्ग है, नज़दीक होने वाला चित्रण। तो जीतेंगे कब हम? जब हम इच्छा उत्पन्न नहीं करेंगे। मतलब कोई आके मार दे इस शरीर को, तो समझ लेना ये उपसर्ग है मेरे साथ। हम मुनिराज के लिए बोलते हैं क्योंकि वो आत्मा को जानते भी, पहचानते, ध्यान भी करो। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको जितना हो सके उतना उस प्रसंग में इच्छा उत्पन्न मत होने दो। समझ रहे? तो आपके आत्म प्रदेशों में सुख उत्पन्न होगा। तो उपसर्ग, पता है आपको, बहुत जिनवानी में लिखा है उपसर्ग विजयी के क्या? जहाँ उपसर्ग हुआ और उपसर्ग जीता, उसी मोमेंट पर केवल ज्ञान होता है। सुना आपने? उपसर्ग विजय और केवल ज्ञान, उपसर्ग विजय और केवल ज्ञान। तो उपसर्ग, हाँ, 5 पांडवों का भी उदाहरण है। उपसर्ग विजय हुआ तो तुरंत केवल ज्ञान होता है। मतलब क्या हुआ बताओ? केवल ज्ञान कैसे आया? वो प्रसंग से आया क्या? बोलो। इच्छा का अभाव हुआ, केवल ज्ञान। इच्छा का अभाव हुआ, केवल ज्ञान। उपसर्ग क्यों आए थे? इच्छा का अभाव हुआ कि नहीं हुआ चेक करने को। समझे कि नहीं भैया? हाँ, नहीं बोलते क्या उसको? हाँ, मतलब उपसर्ग विजेता, उपसर्ग केवली वर्ड यूज करते हैं उनको। उपसर्ग केवली सुना आपने? उपसर्ग हुआ और उसके बाद केवल ज्ञान। तो उपसर्ग ने किया क्या? कोई व्यक्ति ने केवल ज्ञान किया क्या? किसने केवल ज्ञान किया? उन्होंने जो अपने अंदर इच्छा का अभाव किया, उसने केवल ज्ञान उत्पन्न किया। समझ रहे आप? तो बताओ, क्या करना है सुखी होने के लिए? दिवाली में क्या करना है आपको? दिवाली में भी इच्छा का अभाव करना है और जीवन में भी इच्छा का अभाव करना है। किसकी इच्छा है? बताओ। व्हाट डू यू नीड एक्चुअली? क्यों चाहिए तुम्हारे को? मिट्टी चाहिए, पुण्य के फल चाहिए, बंधन चाहिए, 4 गति चाहिए, क्या चाहिए तुम्हारा? अपने अंदर है ना अपना ज्ञान अनंत है, सुख अनंत है, सब कुछ है भरा हुआ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ साम्राज्य अपने पास पूरा की पूरा है। क्यों इच्छा करते हो? निर्वांछकता ही सम्यक दृष्टि का लक्षण कहा है। निकांक्षित बना, विचार करो तो मेरे जीवन कैसा रहना चाहिए? धर्म करके क्या मिलता? बोलो। निर्वांछकता मिलती है, जिससे मैं अमीर होते जाता हूँ। निर्वांछकता से अमीर होता है जी, वांछा से तो गरीब होते जाता है। समझे क्या? निर्वांछकता देने वाला एकमात्र स्थान धर्म है, और कहीं निर्वांछकता मिलती नहीं जहाँ वहाँ इच्छाएँ मिलती है। समझ में आ गया? इसलिए अपने आप को जानो, पहचानो और अपना ध्यान करो। समस्त इच्छा दूर होगी तो आत्म प्रदेशों में सुख बहेगा अनंत। तो वो हमने सुख गुण को बोला कि सुख क्यों नहीं बहा रहा तू? तो बोले तू इच्छा के माध्यम से दुख बहा रहा है, मैं कैसे उत्पन्न करूँ सुख? तो दुख बहाना बंद कर, मैं सुख बहाना चालू कर दूंगा, है क्या नहीं? तो फिर जैसे हमने इच्छा का टैप बंद किया तो सुख का टैप चालू हुआ और पूरा आत्म प्रदेश हमारा भरने लगा है सुख से। और एक दिन ये पूरा ओवरफ्लो होने वाला है, ये हमारे को पक्का पता है। उस ओवरफ्लो का नाम ही मोक्ष है। ओके, क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं मोक्ष तत्व की पहचान होना। अब मोक्ष तत्व को जान लिया तुमने, अब क्या होगा? अब आपके अंदर भावना होगी कि मुझे भी ये मोक्ष प्रकट करना है। ये क्या, ये लाइन का अर्थ है। देखो, वहाँ मोक्ष को पहचाने तो उसे हितकर मानकर उसका उपाय करे, इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना। देखो आगे लाइन, ये समझाने के लिए कितना बोलना पड़ा बता। अब तुम समझ में आए? वो टैप, टैंक, सुख, दुख, इच्छा, ये पूरा समझो। और मोक्ष इक्वल टू कहा, लोकेशन कहा, समझ में आ गया? ये क्लैरिटी हो गई। पूरा मोक्ष का कंसेप्ट आप समझ जाओगे इससे। और इस एग्जाम्पल को भी याद रखना, ठीक है? तो आपके जीवन में जल्दी ही जल्दी आपके आत्म प्रदेशों में अमर्यादित सुख उत्पन्न हो, अखंड उत्पन्न हो, ये भावना के साथ चलो। सहजा